Hello students. Now in this video we will continue further with capacitors. We will move on to the last part of the chapter, that is RC circuits. Even though if I say this is the last part of the chapter, this is a very important part. ये बहुत ही important part है. It's very important. Okay. Now RC circuits को फिर हम लोग there would be something called as LR circuits. फिर there will be something called as LC circuits. जो इस चैप्टर में नहीं, जब हम लोग इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग वो सारी चीजें सीखेंगे. सो टू लर्न दोज थिंग्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली. आरसी सर्किट्स होते क्या है. ओके, नाउ व्हेन आई से आरसी सर्किट्स, यहाँ पे आर जो है, दिस आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस एंड सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस. सो बेसिकली ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर रेजिस्टर भी होता है, जिनके अंदर कैपेसिटर भी होता है, इनको कहा जाता है आरसी सर्किट्स. ओके, सो लेट्स से इफ आई हैव अ बैटरी, okay, now this battery, let's say the EMF of the battery is E, the capacitance of this capacitor is C, and yes, resistor का resistance is R. Now what would happen? Okay, now to understand this हम लोग पहले एक सिंपल सा केस लेता है. You have only battery, you have conducting wires and a capacitor. ये conducting wires है, okay, pure conductors है. These wires offer zero resistance. Wires offer zero resistance. Now since these wires offer zero resistance, क्या होगा कि यहां से चार्जेस जो है ये तुरंत यहां से ये करंट निकलेगा, चार्जेस यहां से निकलेंगे एंड तुरंत यहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे. सो इंस्टेंटेनियसली ये जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड इंस्टेंटेनियसली. सो इन दिस केस कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड इंस्टेंटेनियसली. कैपेसिटर जो है वो इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा. करेक्ट. ओके, नाउ द रीजन इज बिकॉज कि यहां पे इन चार्जेस को अपोज करने के लिए कोई भी रेजिस्टर नहीं है ना. आई कैन से दैट यहां पे ये जो चार्जेस है, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकल रहा है, दीज चार्जेस विल फ्लो अनअपोज्ड. Now because these charges will flow unopposed, फटाफट ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा. सो अगर जो आप यहाँ पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर विद टाइम, अगर जो आप ये ग्राफ बनाते हो, सो दिस इज टाइम, दिस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो जैसे ही आप स्विच बंद करोगे एंड ये सर्किट कंप्लीट कर दोगे, तुरंत आपका चार्ज जो पहले जीरो था, पहले ये जो कैपेसिटर अनचार्ज था, तुरंत आपका चार्ज फाइनली क्यू हो जाएगा. And then it will remain constant, and this charge would be equal to, let's say, potential difference. EMF of the battery is E, तो यहाँ पे जो आपका चार्ज होगा, that charge would be equal to C into E. Correct? ये आया आपको समझ में? So this charge would be equal to C into E. Okay. Now this will all happen instantaneously when you do not have a resistor. Now what do you think would happen when you have a resistor? अब ये रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर क्या करेगा? रेजिस्टर का काम होता है करंट को अपोज करना. दिस विल अपोज द करंट, अपोज द करंट. सो आपका जो चार्जिंग यहाँ पे जितना फास्ट होना चाहिए था, अब ये उतना फास्ट नहीं होगा ना. आपका चार्जिंग जो है वो थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा. सो चार्जिंग विल हैपन स्लोली, विल हैपन स्लोली. तो अगर जो यहाँ पे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये धीरे धीरे ये फाइनली इस चार्ज तक पहुंचेगा. ओके, क्योंकि इवेंचुअली यहाँ पे आपका चार्ज उतना ही होगा जितना चार्ज यहाँ पे. फाइनली यू विल हैव सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर हियर. ओके, बट what would happen is the process will be slow. The charging will happen slowly in this case because this resistor will oppose the current. ठीक है. Okay,
सो नाउ इन दिस केस लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि चार्ज करने में कैपेसिटर को कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू चार्ज द कैपेसिटर. सो लेट्स से यहां से ये करंट आया निकल रहा है. करंट आया जैसे ही निकलेगा इस कैपेसिटर पे, दिस प्लेट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, दिस प्लेट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज. ये करंट ऐसे चला जाएगा, ओके, एंड इट विल गो बैक इनटू द बैटरी. फाइन. सो अब किरचॉफ्स लॉ लगाता है. आप जब यहां से यहां पे जाते हो तो आपका पोटेंशियल रिड्यूस होता है. सो लेट्स से द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू, तो इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्यू बाय सी. बस माइनस होगा ना, बिकॉज पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग. वैसे ही आप ऐसे जा रहे हो और करंट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई इंटू आर टर्म भी नेगेटिव होगा. सो दिस इज माइनस आई इंटू आर. ओके, एंड फिर आप यहां से यहां पे जा रहे हो, तो एज यू गो फ्रॉम हियर टू हियर यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. ये प्लस ई, दिस बिकम्स इक्वल टू 0. So E minus Q by C is equal to I into R. Okay. Now current, we know current can be written as dQ by dt, right? Rate of change of charge ही तो current होता है. So I can write this as E minus Q by C. I can be written as dQ by dt into R. Okay. अब आपको इसको सॉल्व करना है. आपको Q C, अब दो वेरिएबल्स है. एक तो चार्ज कंटिन्यूसली कैपेसिटर पे चेंज हो रहा है, सो Q एक वेरिएबल है एंड टाइम एक दूसरा वेरिएबल है. तो हाउ विल वी सॉल्व दिस? सो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ. C इंटू ई माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आर इंटू डी क्यू बाई डी टी. देयरफॉर, अच्छा, डी टी ये साइड पे देके जाता हूँ. So 1 upon RC, and R I am bringing it down, dt is equal to 1 upon CE minus Q into dQ. ठीक है. Now this would be equal to, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, राइट? We will have to integrate this. So इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे? So at t equal to 0, charge on the capacitor was 0, and finally at time t, let's say, और फाइनली नहीं, लेट्स से एट टाइम t द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स. सो इसको अब इंटीग्रेट कैसे करोगे आप? ये 1 बाय आर सी, ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी t वेरीज फ्रॉम 0 टू t. अच्छा, ये 1 बाय क्यू के फॉर्म में ना, तो इसका इंटीग्रल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू लॉन ऑफ सी ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्यू, दैट इज माइनस 1. So this varies from 0 to Q. ठीक है. अब इसको और आगे सॉल्व करता है. So this will become equal to, ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा. So माइनस, अच्छा लिमिट्स पुट करोगे तो t माइनस 0, ये t आ जाएगा माइनस t बाय आर सी. दिस इज इक्वल टू लॉन ऑफ सी ई माइनस क्यू. सो Q के जगह पे पहले आप Q पुट करोगे तो ये सी ई माइनस क्यू होगा माइनस लॉन सी ई, राइट? अच्छा, सो देयरफॉर दिस विल बिकम माइनस टी बाय आर सी इज इक्वल टू सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई. ओके, नहीं ये सॉरी, ये लॉन बी होगा. यहाँ पे मैंने लॉन ए माइनस लॉन बी का ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है. So therefore this becomes minus t by RC. This is equal to ln of 1 minus q by CE. Now this is to the base e. So I can write 1 minus q by CE is equal to e raised to minus t by RC. So now I can write this as, ये टर्म को ये साइड पे लेके जाता है, इसको यहाँ पे लेके आता है, तो 1 minus t raised minus t by RC is equal to q by CE. So therefore charge q is equal to CE 1 minus one minus e raised to minus t by RC. Okay, this is the charge on the capacitor. Okay, you have to remember this कि ऐसे केसेस में, so we say that this is during the charging of the capacitor.
the charging of capacitor. अच्छा, कैपेसिटर को जब आप चार्ज कर रहे हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द चार्ज इज गिवन दिस वे, दिस फॉर्मूला गिव्स यू चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आप टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो आपको Q मिल जाएगा. ओके, अब हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि लेट्स ट्राई टू फाइंड दिस आउट कि फाइनली चार्ज कैपेसिटर कब होगा. ओके, सो टाइम टेकन टू कंप्लीटली चार्ज द कैपेसिटर. For complete charging, now जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, लेट्स से ये है ना, ये आपका सर्किट है, दिस इज E, दिस इज C, दिस इज R. सो व्हेन द कैपेसिटर विल गेट कंप्लीटली चार्ज, मतलब इस पे आप और चार्ज अक्यूमुलेट नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली चार्ज हो चुका है. तो आपका चार्ज कांस्टेंट हो गया तो आपका करंट जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि आप करंट अगर जो कंटिन्यू हुआ तो चार्ज इंक्रीज होता जाएगा. बट हम लोग कह रहे हैं कि जब व्हेन कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज तो आप इस पे और चार्ज ऐड नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में आपका करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा. आपका एक बार करंट जीरो हो गया, सो दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज. एक बार आपका ये करंट जीरो हो गया तो I इंटू आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर विल बिकम इक्वल टू जीरो. ये रेजिस्टर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा. अब ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो रहा है तो ये सारा का सारा जो बैटरी आपको पोटेंशियल सप्लाई कर रही है, सारा का सारा पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस ही होगा ना, करेक्ट. सो देयरफॉर आई कैन से द एंटायर EMF that is potential difference of the battery will be across the capacitor when it is fully charged. सो आपको हमेशा ये मानना है कि जब भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा वहां से जो करंट पास होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो. बेसिकली व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज नो करंट विल पास थ्रू द कैपेसिटर. ओके, सो कैपेसिटर से नहीं, मतलब इस वायर से करंट पास ही नहीं हो सकता. ऐसे केस को हम लोग कहते हैं, इस स्टेट को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेडी स्टेट. दिस बिकम्स स्टेडी स्टेट, that is capacitor is fully charged. ठीक है. Now, so if capacitor is fully charged, the entire EMF will be across this capacitor. तो आपका फाइनल चार्ज Q कितना होगा? It is C into E, capacitance into potential difference, that is equal to E. तो ये जो फाइनल चार्ज है Q, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूं. So when I put this value over here, what will happen? Q के जगह पे I'll get CE. So this is equal to CE into 1 minus e raised to t by RC minus t by RC. अब हमें वो देखना है ना कि किस टाइम पे कैपेसिटर ये फुल्ली चार्ज होगा. सो बेसिकली ये CE और CE कट हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 1 is equal to 1 minus e raised to minus t by RC. Okay. So this becomes equal to, ये 1 और 1 कट हो जाएगा. So e raised to minus t by RC is equal to 0. Okay. Now this will be equal to 1 upon e raised to t by RC is equal to 0. So this is only possible if e raised to t by RC is infinity ना, क्योंकि 1 by infinity 0 होता है. So this has to be infinity. एंड ये इंफिनिटी कब होगा? जब टाइम आपका इंफिनिटी होगा. सो t इज इक्वल टू इंफिनिटी. सो आई कैन से द कैपेसिटर, व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज एट t इक्वल टू इंफिनिटी.
at t equal to infinity, capacitor will get fully charged. Get fully charged. क्या आया आपको समझ में? ठीक है. So it takes very long time to achieve this steady state. Steady state achieve करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है. So you have to remember this. ये फॉर्मूला, this is important, इसको याद रखो. अच्छा, अब ना इसके बेसिस पे there are few things that we will do now. सो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू चार्ज जो है Q, दिस इज इक्वल टू C इंटू E 1 माइनस E रेज टू माइनस T बाय RC. प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. अच्छा, अब ये R इंटू C है, इसके यूनिट्स क्या होंगे? कैन यू टेल मी? सी, ये आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है. टर्म इनसाइड मैथमेटिकल फंक्शन शुड बी यूनिट दिस. तो एक्सपोनेंशियल ये मैथमेटिकल फंक्शन है, तो t बाय आर सी शुड बी यूनिट दिस. सो टाइम के यूनिट सेकेंड है, तो r इंटू सी के यूनिट्स भी सेकेंड होने चाहिए. सो देयरफॉर आई कैन राइट r इंटू सी हैज यूनिट्स ऑफ टाइम. ठीक है. अच्छा, R इंटू सी को कहा जाता है टाइम कांस्टेंट. ये जो है दिस इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट. नाउ इट इज योर चॉइस, इधर आप इसको कैपिटल T लिख सकते हो और आप इसको टाउ लिख सकते हो. नाउ कुछ बुक्स में कैपिटल T लिखा जाता है, कुछ बुक्स में ये टाउ लिखा जाता है. सो नाउ आई कैन राइट दिस एज Q इज इक्वल टू C इंटू E 1 माइनस E रेज टू माइनस T बाय, आई राइट इट एज कैपिटल T. ठीक है. सो आई होप यू विल रिमेंबर दिस. ये चीज जो है आप याद रखोगे. नाउ इफ यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, ये ग्राफ किस तरह से होगा? सो दिस इज टाइम वर्सेस चार्ज. एट टाइम t इक्वल टू 0 आपका चार्ज भी 0 था. एंड फाइनली आपको पता है कि इन्फिनाइट टाइम के बाद आपका जो फाइनल चार्ज है QF, दिस इज C इंटू E. अब ये एक्सपोनेंशियल कर्व है ना, अगर जो ये कर्व ऐसा होता तो ये इसको कट कर जाता, तो ये ग्राफ कैसा होगा? दिस ग्राफ वुड बी दिस वे. दिस इज हाउ द ग्राफ वुड बी. सो दिस इज द ग्राफ फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. ओके, सो इट इज द वेरिएशन बिटवीन चार्ज वर्सेस टाइम. अब अगर जो आपको ये फाइंड आउट करना है कि करंट फाइंड आउट करना है, लेट्स से यू वांट टू फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट. इन द सर्किट के अंदर अगर जो करंट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप करंट कैसे फाइंड आउट करोगे? सो यू विल जस्ट टेक द डेरिवेटिव, क्योंकि करंट आपको पता है ना, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. अब डेरिवेटिव ले लो. सो I बिकम्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू के जगह पे लेट मी राइट इट एज सी ई 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय टाइम पीरियड. C इंटू E कॉन्स्टेंट है, so I becomes equal to ये C इंटू E d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस d बाई डी टी ऑफ E रेज टू माइनस T बाई टी. ओके, सो हमारा जो ये करंट होगा, दिस इज इक्वल टू C इंटू E. डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, सो ये 0 माइनस, अच्छा e रेज टू x का डेरिवेटिव सेम होता है, e रेज टू माइनस टी बाई टी इंटू इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 बाई टी. सो दिस I बिकम्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, सो सी ई अपॉन टी इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई टी. ठीक है.
नाउ टाइम कैन बी रिटन एज r into c ना, ये टाइम कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू r into c. So I can write this as I is equal to c into e divided by t की वैल्यू है r into c e raised to minus t by t. ये c और c कट हो जाएगा तो I becomes equal to e by r into e raised to minus t by t. Okay. Now this is very very important. Now ये e raised to minus x जैसा ग्राफ है ना, e raised to minus x का जो ग्राफ होता है, this is a decreasing graph. This is exponentially decreasing graph. The decreasing graph. अगर जो if this is your exponentially decreasing graph, तो ये ग्राफ कैसा होगा? How would this graph be? Okay. Finally, when t becomes infinity, तो ये e 1 by e raised to infinity हो जाएगा, that is 0. तो फाइनली आपका करंट 0 होगा, और हमें पता ही है ना कि फाइनली जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो आपका करंट इज 0. अच्छा, इनिशियली क्या होगा? इनिशियली एट t इक्वल टू 0 I नॉट, लेट्स कॉल दिस एज माई इनिशियल करंट, ये हो जाएगा e by r into e raised to minus 0. e raised to 0 is 1, so therefore I naught is equal to e by r. Okay, so आपका इनिशियल करंट I naught होगा, that is equal to e by r, and ये करंट ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा. Now what does this mean? Let's say, let me draw that circuit again. You have capacitor C, resistor R and बैटरी. ओके, अभी इनिशियली एट t इक्वल टू 0, ये जो ग्राफ है ये t इक्वल टू 0 के लिए ये है. ये जो आपका कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर इज कंप्लीटली अनचार्ज्ड. Now when this capacitor is completely uncharged, what will happen? Okay, at t equal to 0 आपका जो करंट है that is e by r. Let me draw another circuit for you. This is R, this is E. Can you tell me how much would be the current in this circuit? इस सर्किट के अंदर आप करंट देखोगे तो it will be E by R, which is same as this current. So which means I can say at t equal to 0 ये वाला जो सर्किट है वो इस सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, एंड ये वाला जो सर्किट है वो इसकी तरह बिहेव कर रहा है. इसका मतलब इसके अंदर तो कोई कैपेसिटर है ही नहीं ना. सो आई कैन से दैट दिस कैपेसिटर, ओके, दिस वे इट्स एज गुड एज ये कैपेसिटर है ही नहीं. दैट इज व्हाट इट मीन्स. इट्स लाइक दिस विल बिहेव लाइक अ शॉर्टेड कैपेसिटर. दैट इज इट विल बिहेव एज इफ कि यहां पे एक वायर ही कनेक्ट कर दी है. So आपको ये हमेशा याद रखना है कि whenever you have an uncharged capacitor in the circuit, initially at t equal to 0, it will always behave like a closed circuit. This capacitor will always behave like a closed circuit. Okay, and when it is fully charged, हम लोगों ने देखा हुआ है कि when it is fully charged, current becomes 0. So ये जो capacitor है, this behaves like an open circuit. ये जो है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके ओके, ये ना हम लोग आगे जाके ये दो चीजें यूज करेंगे कि जब आप जस्ट एट t इक्वल टू 0 व्हेन दिस कैपेसिटर इज अनचार्ज, सो दिस बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट और अ क्लोज सर्किट. ओके, इट्स एज गुड एज कैपेसिटर है ही नहीं. एंड when it is completely charged, it will behave like an open circuit. तो यहां से कोई करंट पास होगा ही नहीं. अभी यहां से जो करंट पास होगा that will be equal to simply E by R. अब धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे चार्जेस आते जाएंगे. ये चार्जेस जो है वो इस करंट को अपोज करते जाएंगे. करंट को अपोज करते जाएंगे तो आपका ये जो करंट है, ये करंट
ये करंट जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। इज दिस फाइन? ये आया आपको समझ में? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब डिस्चार्जिंग वाला कंसेप्ट देखते हैं। डिस्चार्जिंग शुड बी वेरी वेरी सिंपल, ये उतना डिफिकल्ट नहीं होगा डिस्चार्जिंग। So sorry, before we start off with discharging, there is one thing that you need to understand, that is definition of a time constant. हमें ये पता है CE 1 minus e raised to minus t by capital T. Okay. Now इस टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या हमें पता है, T is equal to RC, बट अब हमें डेफिनेशन चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है, लेट से आप इस टाइम को ना लेट T be equal to capital T. So if T becomes equal to capital T, तो ये क्या हो जाएगा? This will become equal to Q is equal to C into E. If you look at C into E is basically the maximum charge on this capacitor. Okay. So let me write this as Q max 1 minus e raised to T की जगह पे मैं कैपिटल T लिखता हूं, सो कैपिटल T अपॉन कैपिटल T ये 1 हो जाएगा, सो दिस विल बी -1। नाउ e रेज टू -1 जो होता है दैट इज 1 बाई e, दैट इज 0.37, अप्रोक्सीमेटली 0.37। ओके, एक बार मैं कंफर्म करता हूं, 0.37, 0.368, सो दिस इज Q max is equal to 1 minus 0.368, which is equal to 0.63. So 0.63 Q max. Okay. 632. So मैं approximately 0.63 दिख रहा हूं. So what it means is कि in t equal to time constant, जब आप at this time capacitor gets 63% charge, right? capacitor पे जो charge होता है that is 63% of the maximum value. तो हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटर विल गेट 63% चार्ज। सो आई कैन डिफाइन टाइम कांस्टेंट एज, ये टाइम कांस्टेंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द टाइम इन विच कंप्लीटली अनचार्ज्ड कैपेसिटर गेट्स 63% charged, gets 63% charged. ठीक है, this is how we will define time constant. Okay. Now when I say discharging of a capacitor, discharging of a capacitor क्या होता है, ऑलरेडी मान लो कैपेसिटर एक फुली चार्ज्ड है एंड आप डायरेक्टली इसके दो टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दो, क्या हो जाएगा, तुरंत इंस्टेंटेनियसली चार्ज यहां से यहां पे फ्लो हो जाएगा। ओके, एंड कैपेसिटर विल गेट डिस्चार्ज। सो आई से कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज्ड instantaneously. Okay. But what would happen if you connect a resistor in the circuit? अब जैसे ही रेजिस्टर कनेक्ट करोगे तो अब आपको डिस्चार्ज करने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि चार्ज जो यहां से यहां पे फ्लो हो रहा है वो धीरे धीरे फ्लो होगा। सो लेट्स से you have a capacitor which is connected across the resistor R. Okay, so let's say this is R. At any point of time, क्योंकि initially charge is let's say Q naught, but धीरे धीरे ये चार्ज कम हो रहा है ना, चार्ज कम हो रहा है, तो at any point of time let's say the charge is Q. This plate has a positive charge, this plate has a negative charge. जो करंट है या चार्ज जो है वो ऐसे फ्लो होगा। ओके, नाउ हमें ये पता है कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है ना, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर। ओके, सो इफ दे आर कनेक्टेड, क्योंकि इसके दो एंड्स एंड इसके दो एंड्स, ये कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स। सो आई कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी Q बाय C, Q नहीं सॉरी कैपेसिटर C। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C is equal to potential difference across R. So potential difference across C is Q by C. Potential difference across R is I into R. अब आप करंट को कैसे लिख सकते हो, dq by dt.
बट इस करंट के वजह से आपका चार्ज जो है वो रिड्यूस हो रहा है ना, चार्ज इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, चार्ज इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, तो आप माइनस लगाओगे आगे. So it is written as minus dq by dt. So this will be equal to q by c is equal to minus dq by dt into r. So this becomes dt upon rc is equal to minus dq by q. अब आप इसको इंटीग्रेट करो and limits put करो. So at t equal to 0 limit was q naught and at time t the charge will be key. ठीक है ना, इनिशियल चार्ज आपका मैक्सिमम था. सो इफ आई जस्ट सॉल्व दिस, ये क्या हो जाएगा, t बाय आर सी इज इक्वल टू, माइनस साइन में ये साइड पे लेके जाता हूं तो यहाँ पे एक माइनस भी आ जाएगा. 1 बाय क्यू का इंटीग्रल होता है लॉन क्यू, आप लिमिट्स पुट करोगे तो ये q बाय क्यू नॉट होगा. अब मैं ये डिटेल में नहीं कर रही, आपको पता ही है कैसे करना है. 1 बाय क्यू का लॉन क्यू होता है, फिर आप लिमिट्स पुट करोगे. So now I can write this as q by q naught is equal to e raised to minus t by rc. So q becomes equal to q naught into e raised to minus t by rc. ठीक है. Now rc is again your time constant. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. दिस इज फॉर्मूला फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टी चार्ज कितना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. आप ये यू विल यूज दिस फॉर्मूला. ओके. सो नाउ इफ आई हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ चार्ज वर्सेस टाइम, तो क्या होगा कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 आपका चार्ज मैक्सिमम था ना, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था. So this is Q naught and finally आपको पता ही है सारा का सारा चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. So your final charge would be 0, but final charge 0 होने के लिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो you will need infinite amount of time. Okay, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट is again equal to capital T और tau लिख सकते हो. This is equal to R into C. Okay. Now how will you define time constant? आप टाइम t को कैपिटल T पुट करो तो Q naught will become equal to 1 by E, that is 37% roughly. Okay. So वही आप t की वैल्यू t पुट करोगे तो आपको e रेज टू ये -1 आएगा. e रेज टू -1 हमने देखा ये 0.37 होता है. So time constant is defined as time taken for the charge to reduce to 37% of initial charge. ठीक है. ओके, चलो बाय एवरीवन.